Good evening, viewers. Welcome to this law lecture series. Today's topic is Doctrine of Mens Rea, Part 3rd in Hindi. पिछले व्याख्यान में हमने दुराशय का सिद्धांत समझा। जब दो चीजें होती हैं तब आपराधिक दायित्व उत्पन्न होता है। दोषपूर्ण कृत्य तथा दुराशय जब दोनों संगामी होते हैं तो आपराधिक दायित्व उत्पन्न होता है। केवल दोषी मनः स्थिति या केवल दोषपूर्ण कार्य आपराधिक दायित्व सृजित नहीं कर सकते। जब दोनों कंबाइन करते हैं, दोनों की संगामिता होती है, तब क्रिमिनल लायबिलिटी उत्पन्न होती है। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया। यही तो है ना दुराशय का सिद्धांत। दुराशय का सिद्धांत क्या कहता है? दोषपूर्ण कृत्य तथा दुराशय दोनों के संगामी होने पर आपराधिक दायित्व सृजित होता है। अब दो एक्सेप्शंस देखिए, इस सामान्य सिद्धांत के दो अपवाद देखिए। दुराशय है, ध्यान दीजिए, दुराशय है लेकिन कोई दायित्व नहीं। क्या? दुराशय के बावजूद कोई दायित्व नहीं। यस, दुराशय के बावजूद कोई दायित्व नहीं। और दूसरा देखिए, दुराशय के बिना दायित्व। दुराशय नहीं है तो फिर भी दायी। यहां दुराशय है लेकिन दायी नहीं, और यहां दुराशय नहीं लेकिन फिर भी दायी। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम डिटेल करेंगे। यहां देखिए, यहां दुराशय है, इसके बावजूद दायित्व नहीं होगा। क्यों? मैं दुराशय से युक्त हूं लेकिन फिर भी मैं दायी ना होऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा कृत्य तुच्छ है। जहां अभियुक्त का कृत्य तुच्छ हो वहां दुराशय को भुला दिया जाता है। दुराशय के बावजूद वह दायी न होगा। इसको अंगीकृत किया गया है धारा 95 आईपीसी में, तुच्छता की प्रतिरक्षा। धारा 95 आईपीसी तुच्छता की प्रतिरक्षा। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। विधि तुच्छ बातों पर विचार नहीं करती है। मैं दुराशय से युक्त हूं, मेरा कार्य दंड विधि के विरुद्ध भी है, लेकिन फिर भी मैं दायी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरा कार्य तुच्छ है। विधि यह कहती है कि तुच्छ बातों के लिए किसी को संकट में, किसी को असुविधा में नहीं डाला जाना चाहिए। भले ही मैं मेंस रिया से युक्त हूं, भले ही मेरा कार्य विधि के विरुद्ध है, इसके बावजूद चूंकि मेरा कार्य तुच्छ है इसलिए मुझे दंडित ना किया जाए, मुझे क्षमा कर दिया जाए। तो यहां मेंस रिया के बावजूद मैं बच जाऊंगा। ये सेक्शन 95 आईपीसी और ये मैक्सिम तैयार कर लीजिएगा। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। विधि तुच्छ बातों पर विचार नहीं करती है और इसका आधार लोक नीति है और इसका आधार सामान्य सुविधा है। अब देखिए दूसरा, ये दूसरा जस्टिफाइड एक्ट। आपने ये पढ़ा तुच्छ मामले, अब आप पढ़ेंगे औचित्यपूर्ण कृत्य। यहां आ जाइए। मेरा कृत्य दुराशय युक्त है। यहां भी दुराशय युक्त था और यहां भी दुराशय युक्त है। फिर मेरा कार्य दुराशय युक्त है, लेकिन साथ ही वह औचित्यपूर्ण है। मैं अपने शरीर की आत्मरक्षा में, मैं अपनी संपत्ति की आत्मरक्षा में आक्रमणकर्ता को पीछे ढकेल सकता हूं। मैंने उसे चेतावनी दिया कि अगर आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इसके बाद भी वो आगे बढ़ता है, मैंने उसको पैर में गोली मार दिया। यहां मैं दुराशय रखता हूं लेकिन फिर भी मैं दायी नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा कार्य औचित्यपूर्ण है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। अपराधियों को पकड़ना और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के अधीन लाना ये मेरा वैधानिक कर्तव्य है। मैंने एक अपराधी का पीछा किया, मैंने उसे बार बार रुकने के लिए कहा, लेकिन रुकने की बजाय
वह भागता चला जा रहा है। तो गिरफ्तार करने के अपने कानूनी कर्तव्य के निर्वाह में मैंने उसके पैर में गोली मारा। यहाँ मैं दुराशय रखता हूँ, लेकिन मेरा कार्य औचित्यपूर्ण है, इसलिए मैं क्रिमिनल लाइबिलिटी के अधीन नहीं हूँगा। दुराशय है मगर तुच्छ चीज, नो लाइबिलिटी। दूसरा, दुराशय है मगर कार्य औचित्यपूर्ण है, विधि द्वारा अधिकृत है, नो लाइबिलिटी। अब यहाँ आ जाइए, नो मेंसिया येट क्रिमिनल लाइबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, दुराशय नहीं है, मेरे अंदर दुराशय है ही नहीं। कहना दुराशय नहीं है तो क्या हुआ, तुम फिर भी दायी हो सकते हो। क्या कोई व्यक्ति दुराशय न होने पर भी दायी ठहराया जा सकता है? कहिएगा हाँ, एक्सेप्शन है, हो सकता है ऐसा। दुराशय होने पर भी बच सकता है। ये दो केसेस, पेटी केसेस और जस्टिफाइड एक्ट्स। अब दुराशय न होने पर भी फंस सकता है। यहाँ शेराज वर्सेस डी रडजेंट का केस है, 1895 में न्यायमूर्ति राइट ने डिसाइड किया था। बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है ये। दुराशय के बिना दायित्व, हाँ ये संभव है। किन मामलों में संभव है? जस्टिस राइट ने ये 1, 2, 3, 4 तथा 5 मामले बताए हैं। दुराशय न होने के बावजूद मैं दायी हो जाऊंगा। किन मामलों में दायी हो जाऊंगा? उन मामलों में जहां कठोर दायित्व है। ऐसे मामले जो कठोर दायित्व से संबंधित हैं, उनमें दुराशय न होने पर भी लायबिलिटी उत्पन्न हो सकती है, दायित्व उत्पन्न हो सकता है। तो कठोर दायित्व में क्या क्या चीजें कवर होती हैं? देखिए, पहला ये द्विविवाह या बाइगेमी, दूसरा लोक उपताप, तीसरा लोक नैतिकता, स्वास्थ्य तथा क्षेम से जुड़े विषय, औषधि, खाद्य पदार्थ तथा समाज कल्याण से जुड़े विषय, जहां दुराशय सिद्ध करना कठिन हो। इन 5 मामलों में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है, इसलिए दुराशय न होते हुए भी मैं दायी हो जाऊंगा एज एन एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन, मैंने विधि का उल्लंघन किया, मेरे अंदर कोई दुराशय नहीं है, मेरे अंदर कोई दुराशय नहीं है, लेकिन मैंने कानून तोड़ा, अज्ञानता में मैंने कानून तोड़ा और मैंने कहा विधि की भूल हुई है। आप कहिएगा विधि की भूल कोई प्रतिरक्षा नहीं है। यदि विधि की भूल भी हुई है और तुम्हारे अंदर मेंसिया नहीं भी था, लेकिन तुमने कानून तोड़ा है, यह सच है, तो जहां दंड विधि का उल्लंघन हुआ हो वहां मैं दायी होऊंगा, भले ही कानून का ज्ञान न होने से गलती हुई और भले ही मैं दुराशय युक्त नहीं था, लायबिल हो जाऊंगा। विधि की भूल कोई प्रतिरक्षा नहीं होगी, दायित्व कठोर होगा। यहाँ प्रिवेंटिव पर्पस, कुछ चीजें, कुछ बातें अपने आप में बहुत गलत होती हैं, विधि उन्हें रोकना चाहती है, उनसे किसी को नुकसान नहीं है, उन चीजों से किसी को नुकसान नहीं है, किसी को क्षति नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें रोकना चाहिए, बावजूद इससे कि उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन उसे रोकना चाहिए। देखिए यहाँ निवारक उद्देश्य, ये 399 आईपीसी एंड 402 आईपीसी, 399 आईपीसी और 402 आईपीसी दोनों में निवारण का उद्देश्य है। यहाँ मेरा कार्य आपराधिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दंडित कर दिया जाऊंगा क्योंकि विधि का उद्देश्य निवारण है। तो इसमें 399 में क्या है? डकैती कारित करने के लिए तैयारी, डकैती करने के लिए तैयारी 399 में पनिशेबल है। और दूसरा क्या है? डकैती डालने के लिए एकत्र होना, और डकैती डालने के लिए एकत्र होना और डकैती के लिए तैयारी करना, इसको हम रोकना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य निवारक है, इसलिए दुराशय के अभाव में भी मैं लायबिल ठहरा दिया जाऊंगा। निवारक उद्देश्य। अगला देखिए, लोकहित, अगला एक्सेप्शन इस केस में
लोकहित है। राजस्व विधियां हैं, किसी व्यक्ति को आयकर देना चाहिए, किसी व्यक्ति को सेवा कर देना चाहिए, वो रेवेन्यू विधि का उल्लंघन कर रहा है, राजस्व विधि का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे मामलों में अगर लोग राजस्व विधि का उल्लंघन करेंगे तो लोक राजस्व की क्षति होगी, ऐसे लोगों को दंडित किया जाता है। मेंसरिया नहीं है, मेंसरिया नहीं है। रेवेन्यू विधि, राजस्व विधि के उल्लंघन में किए गए कार्य कई बार दुराशय युक्त नहीं होते हैं, इसके बावजूद व्यक्ति को दायी ठहराया जाता है व्यापक लोकहित में। व्यापक लोकहित में मुझे दंडित किया जा सकता है, इसलिए क्योंकि मैंने राजस्व विधि का उल्लंघन किया है, भले ही मैं दुराशय युक्त न था। लास्ट पॉइंट देखिए, सिविल अधिकारों का प्रवर्तन। सिविल अधिकारों का प्रवर्तन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार का निवारण अधिनियम, आप सभी ने इसको सुना होगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार का निवारण अधिनियम, इसके अंतर्गत मैं दंडित किया जा रहा हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं दंडित किया जा रहा हूँ। क्यों? ताकि जो एससीज हैं, जो एसटीज हैं, उनके सिविल अधिकारों को लागू किया जा सके। तो कभी कभी मुझे दंडित किया जाता है ताकि इस समुदाय के लोगों के सिविल अधिकारों को संरक्षित किया जा सके। कहने को मैं दंडित किया गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई दुराशय नहीं है। इन समुदाय के लोगों को, इस कम्युनिटी के लोगों के सिविल अधिकारों का संरक्षण एकमात्र उद्देश्य है। सो समरी मोड ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिविल राइट्स ऑफ एससीज एंड एसटीज, इस वजह से मुझे पनिश किया जा सकता है, भले ही मैं दुराशय से युक्त नहीं। आज के लिए बस इतना ही।